श्योपुर से बड़ी खबर है। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव बीजेपी की मांग स्वीकार ली गई, यानी बीजेपी ने जो मांग की थी रिकाउंटिंग की, विजयपुर में रिकाउंटिंग जारी है। 5 ईवीएम मशीन की वीवीपैट की पर्ची को गिना जा रहा है। बीजेपी ने ईवीएम की काउंटिंग में सवाल उठाए थे और उनकी मांग यानी बीजेपी की मांग मानी गई है। और नासिर गौरी हमारे साथ हैं। नासिर गौरी, क्या यह प्रक्रिया शुरू हो गई है? देखिए, प्रक्रिया शुरू हो गई और ख़त्म होने को भी है, लेकिन जितनी उम्मीदें बीजेपी कर रही थी उतनी उम्मीदें नहीं, क्योंकि उन्होंने ज़रूर डिमांड करी थी। लेकिन वीवीपैट जो मशीनें हैं, अभी तक 4 मशीनें खोल ली गई हैं, लेकिन उसमें से कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। यानी कि बीजेपी जिस तरह के जो एलिगेशन लगा रही थी वो कुछ भी उसमें नहीं पाया गया है। तो अब बस कुछ ही मिनटों का इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे मुकेश मल्होत्रा, उनको सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाएगा, क्योंकि वो भी लंबे समय से इंतजार इसी बात का कर रहे थे। क्योंकि जो बीजेपी का जो डेलीगेशन था, उनके जो एजेंट थे, उन्होंने जो पर्यवेक्षक थे वो उनको कहा था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी भी जारी है। और अब लास्ट यानी कि जो वीवीपैट जो मशीन है, लास्ट उसका काउंटिंग चल रहा है, उसके बाद ही पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन बस जिस तरह से अभी भी आप देख सकते हैं कि जो पर्यवेक्षक है, कलेक्टर है, एडीएम है, वो सभी लोग मौके पर मौजूद हैं। बस कुछ ही देर में जो सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह की जो उम्मीदें जता रही थी बीजेपी की गड़बड़ी हुई है, जो ईवीएम मशीनों को लेकर, उसकी काउंटिंग को लेकर गड़बड़ी बता रही थी, लेकिन इस तरह की कोई गड़बड़ी अभी तक नहीं पाई गई है। और उसके बाद अब कुछ ही देर में जो सर्टिफिकेट है वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको दे दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी थोड़ी देर बाद उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं दिख रही है। अब अंतिम रिजल्ट्स में देखिए, कोई भी चेंज नहीं आया। मुकेश मल्होत्रा को निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने सर्टिफिकेट भी उनको दे दिया है। ये एक बहुत बड़ी जीत कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो को एक बड़ी जीत मिली है, क्योंकि पहले दिन से इस कांग्रेस इसको जीतने की कोशिशों में लगी हुई थी और वो उसको मिला। जिस तरह से लगातार उसके जो लोग थे कैंपेन कर रहे थे, और उसके बाद अब उसको फायदा भी मिला। और बीजेपी ने जो रिकाउंटिंग की बात कही थी उसको प्रशासन ने माना, और उसके बाद रेंडमली जो कहा जाता है 5 ईवीएम जो थी उनकी वीवीपैट जो मशीनें थी उसको गिना गया है, लेकिन कोई अंतर नहीं आया। तो जिसके बाद पूरी तरह से जो उनके जो सवाल थे वो सिरे से खारिज हो गए। और अब जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है मुकेश मल्होत्रा, उनको घोषित कर दिया गया। लेकिन मैं जहां पर मौजूद हूं वहां उस काउंटिंग स्थल के बाहर कांग्रेस में जश्न का माहौल है। काफी सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। उसके साथ ही जो कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने नोटों को भी लुटाना शुरू कर दिया। एक जो तस्वीर हमारे पास में आई है, जो पूर्व विधायक है नीटू सिकरवार, उन्होंने 500 के नोट लुटाए, क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाए तो नीटू सिकरवार भी यहां पर जोर आजमाइश में लगे हुए थे, क्योंकि रामनिवास रावत ने उनको लोकसभा चुनाव है मुरैना से हराने का काम किया था। दो छोटे-छोटे प्रश्न है मेरे, उसके बाद से मेरे 2 छोटे-छोटे प्रश्न हैं। ये जो रिकाउंटिंग के लिए आधार बताया था भारतीय जनता पार्टी ने, रामनिवास रावत ने, वो क्या था? वो एक बार दर्शकों को जरूर क्लियर कीजिएगा। एक बात। दूसरी बात कि इस वक्त जो आप बता रहे हैं कि जश्न की स्थिति है, बड़े हार के कारण क्या हो सकते हैं? क्योंकि आपने वो सीट के ऊपर लगातार देखा है। अपडेट हम लेंगे, लेकिन बहुत जल्दी से 2 बातों का जवाब दीजिए। देखिए, ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा था कि जो काउंटिंग जो शो हो रही थी, नंबर ऑफ जो काउंटिंग शो हो रही थी वो उसमें गड़बड़ी थी, तो उन्होंने 5 ईवीएम का हवाला दिया था। लेकिन प्रशासन ने कहा कि पूरी जो ईवीएम मशीन है उसकी काउंटिंग नहीं करा सकते, हम 5 ईवीएम मशीनों को लेते हैं जो नियम कहता है। उसकी वीवीपैट मशीनों को, वीवीपैट की जो पर्ची होती है उनको गिनते हैं। उन वीवीपैट की पर्ची में कोई अंतर नहीं निकला, तो जिससे साफ हो गया कि कोई अंतर नहीं था, जिसके बाद उनको जीत घोषित। अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी को ये डेंट क्यों लगा? तो बीजेपी को इसलिए डेंट लगा क्योंकि हम देखते हैं कि जो आदिवासी वोट बैंक है वो यहाँ का निर्णायक वोट बैंक होता है। वो जिस तरफ चला जाता है उसकी जीत हो जाती है। और हम देखेंगे कि मतदान से 2 दिन पहले वहां पर गोलीबारी हुई थी। गोलीबारी का जो शिकार हुए थे वो आदिवासी हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी कि देखिए अभी हालात हैं, आगे जाके क्या हालात होंगे, और उसको लगातार वो कैश कराने की कोशिश में लगी हुई थी। लगातार मीटिंग्स के दौर शुरू हो गए थे, लेकिन बीजेपी लगातार कह रही थी। पहले दिन से हम देखें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी मैदान में थे। उन्होंने इस पूरे कैंपेन से पहले, चुनावी
कैंपेन से पहले 1000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य को शिलान्यास, भूमि पूजन, सारी चीजें की, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता थी, जनता को अपने तरह से जो मैसेज था जो सरकार का वो डिलीवर शायद नहीं कर पाई या पहुंचा नहीं पाई जिस तरह से। और कांग्रेस ने लगातार जो बीजेपी की जो नेगेटिविटी वाली छवि थी, रामनिवास रावत ने पद के लिए दल बदल कर लिया, तो उसको लेकर वो आगे बढ़े थे और कहीं ना कहीं उसमें वो सफल हुए। और यही वजह है कि अब कांग्रेस के जो प्रत्याशी है मुकेश मल्होत्रा, एक बड़े अंतर से उन्होंने जीत हासिल की है। एक जातिगत फैक्टर भी था, इस पर डिटेल में बाद में हम आएंगे।